दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो लादू सरवाला। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है दिव्यांगजनों के लिए। जैसा कि आपको पता भी होगा, जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांगों से जुड़ी प्रत्येक योजना, हर छोटा बड़ा अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता है कि दिव्यांगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं, कौन सी हैं वो रेगुलर चलती आती हैं, कौन सी है वो अचानक मिलती है और बंद हो जाती है। तो प्रत्येक अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा, एक महत्वपूर्ण अपडेट कि दिव्यांगों को इस बजट में क्या मिला। काफ़ी मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे थे कि आप बताएं कि दिव्यांगों को बजट में क्या दिया गया है, आपको पता है। तो उस बजट में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी घोषणाएं हुई हैं, उनका कब तक अमल होगा, कब तक लाभ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रत्येक अपडेट है दिव्यांगों से जुड़ा, प्रत्येक अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप वीडियो तो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना शेयर करते हो। तो आपके घर में, परिवार में, जान पहचान में अगर कोई दिव्यांग है तो उस तक ये वीडियो आप पहुंचाए, ठीक है। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइबर बेस आपको बढ़ाना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आशा करूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब जो चीज़ें इस बजट में देखने को मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। सबसे पहले तो एक हर प्रकार के, जैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ है और आपके दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि विकलांग, सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया गया है। और उसमें एक मोटी चीज़ थी, वो थी दिव्यांगों के लिए स्कूटी। क्योंकि ये पहले भी एक सवाल था कि क्या दिव्यांगों को स्कूटी मिलेगी। तो ये मैंने पहले ही कह दिया था कि दिव्यांगों को स्कूटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत कर दी थी और अब इसको बंद करना मुश्किल था। तो अब कितनी स्कूटियाँ आई हैं, कब आवेदन करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, सब कुछ भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें दिव्यांगों के लिए 2000 स्कूटियों की घोषणा की है। स्कूटी कितनी आएंगी? 2000। अब 2000 में भी आपको मिल सकती है। कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 2000 भी कम नहीं है, 2000 में भी आप ले सकते हो अगर सही अपडेट रहोगे तो आप। और जिनको स्कूटी मिल गई उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्कूटी नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा विज्ञप्ति आने के बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे। पहला सवाल आपका ये कि स्कूटी कितनी थी, तो स्कूटी 2000 थी। फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो फॉर्म अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, घोषणा हो गई है 2000 की, विज्ञप्ति आने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा सवाल की पात्रता क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, किसको मिलेगी। तो अभी पात्रता को लेकर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जैसे गाइडलाइन जारी होगी इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब चौथा आपका सवाल है कि अगर आपके जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई खामी है तो समय रहते सुधार अवश्य करवा लें, ई-केवाईसी करवा लें, दिव्यांगता की डिटेल्स पूरी तरह सही हो। आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें, मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के बाद में जन आधार में आप ई-केवाईसी करवा लें, बैंक डिटेल वगैरह हर चीज़ है ना, आप पे आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र सब कुछ है वो जन आधार में अपडेट आप पहले से करवा लें, ठीक है। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहेगा, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बना लें। अब कौन-कौन से कागज़ात हैं, वो आवश्यक दस्तावेज़ है, वो कौन-कौन से चाहेंगे आपको, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र या रोज़गार प्रमाण पत्र। अगर आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र आप उसका लगा दोगे, या रोज़गार कर रहे हो तो रोज़गार प्रमाण पत्र आप लगा दोगे। कैसे क्या होगा, क्या नहीं रहेगा, मैं पूरा कुछ इसका पूरा विस्तृत जब गाइडलाइन आएगी वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा आप तक। तो आप क्या करेंगे, चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, प्रत्येक अपडेट बता दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहेगा, दिव्यांगता दर्शाता हुआ फुल साइज़ का फ़ोटो चाहेगा आपको, जिसमें आपकी दिव्यांगता दिखनी चाहिए।
दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। महत्वपूर्ण एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत से दिव्यांग प्रमाण पत्र ऐसे बने हुए हैं जैसे कि दोनों पैरों से विकलांग है, दिव्यांग है और उसको हाथ से भी दिव्यांग दिखा दिया। लापरवाही है, आप मान सकते हो कि ई मित्र वालों के मान लो या कैसे भी आपके मान लो, कैसे भी करके। तो आप समय रहते आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र चेक कर लें। अगर आप पैर से दिव्यांग हैं, हाथ आपके सही हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र से आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड अगर दिव्यांगता दर्शाया गया है, तो सीएमएचओ ऑफिस जाकर आप उसको दुरुस्त करवा लें, सही करवा लें, नहीं तो आप स्कूटी से वंचित रह जाओगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? और पेंशन का पीपीओ होना चाहिए आपको, और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जन आधार आपके पास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि उम्र कितनी हो गई आपकी, और कोई आपके और कोई अंक तालिका वगैरह है आपकी पढ़ाई से संबंधित वो होनी चाहिए। रोजगार प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एक शपथ पत्र आपका लगेगा, वो विज्ञप्ति में आएगा, वो शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, एसएसओ आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के 100 बात की एक ही बात है कि दिव्यांगों के लिए स्कूटी है उसकी घोषणा हो चुकी है। स्कूटी आपको मिलेगी, कितनी उम्र रहेगी, किस प्रकार से क्या रहेगा, पूरा कुछ तो विस्तृत जानकारी, विस्तृत गाइडलाइन आने के बाद, फोरम की विज्ञप्ति आने के बाद ही पता लग पाएगी। लेकिन आप कागजात अपने हैं वो पूरे तैयार रखें साथियों। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो दिव्यांगों को और क्या दिया जा रहा है, तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन 20,000 रुपये तक के उपकरण है वो सालाना आपको दिए जा सकते हैं। उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए जो दिव्यांगों के लिए संस्थाएं काम कर रही है उनकी हेल्प लेकर शिविर लगाए जाएंगे। शिविर लगाने के बाद आपको उपकरण दिए जाएंगे, उपकरण में ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर है, कैलिपर वगैरह है, वो दिए जाएंगे। दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उसमें स्पेशल स्कूल में भी थोड़ा सुधार करने की बात की गई है। तो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना, स्मार्ट क्लास को बढ़ावा देना, उनकी बात की गई है। श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए डिजिटल लर्निंग ऐप है वो मुहैया करवाया जाएगा। तो जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो उनके लिए एक डिजिटल लर्निंग ऐप है, उसमें मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें भी सुधार किया जाएगा, वो भी लागू किया जाएगा। विशेष शिक्षा पर बल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ है। और मोटी बात इसमें रही आपके स्कूटी से संबंधित पेंशन आपके 1150 होएगी। अप्रैल की लोगों की आ गई, बाकी पेंडिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पालनहार की बात करें तो पालनहार में जुलाई आ गई, जुलाई से आप अपना रिन्यूअल है वो जरूर करवा लें साथियों। पालनहार भी आप रिन्यूअल करवा लें, क्योंकि अब समय आ गया है, स्कूल से आंगनबाड़ी से लिखवा कर आप ऑनलाइन है वो करवा दें। तो आप पालनहार को रिन्यूअल करवा दें, आपकी पेंशन टाइम पर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेंडिंग है वो भी आ जाएगी। तो जो कुछ जितना कुछ बजट में आपको दिया गया मैंने सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया। दिव्यांगों से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए। धन्यवाद।